हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हमें आजाद करने वाले प्रभु यीशु मसीह, और हे पवित्र आत्मा, इस आजादी को कायम रखने वाले हमारे पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है, तूने मुझे आजादी दी है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, मुझे अपनी आजादी को गंवाना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, मुझे स्वतंत्र कर पिता परमेश्वर शैतान के दासत्व से। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा में, जो हमारे मुक्तिदाता हैं, हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, हमें छुटकारा देते हैं, उनकी महिमा में इस गीत को गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हे पिता, जैसी प्रार्थना दाऊद ने की, आपकी दुहाई उसने दी और वो छुटकारा चाहते हैं, वो आजादी चाहते हैं पिता, वो आजादी हम भी चाहते हैं शैतान के दासत्व से। प्रभु यीशु मसीह की स्वतंत्रता में हम आना चाहते हैं। हम पर कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। हम पर भी कृपा कीजिए, हम पर भी कृपा कीजिए, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, 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 यीशु नाम यीशु नाम नाम, यीशु नाम नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 96 ऑनलाइन रविवारीय आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त आराधकों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सभी प्रसन्न चित्त हैं, हमारे हृदय आनंद से भरे हुए हैं, क्योंकि आज समूचा विश्व हमारे राष्ट्र की आजादी का पर्व मना रहा है। यह आजादी का पर्व
75वां वर्ष है, यानी कि गोल्डन जुबली वर्ष है। आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों के शासन से आजादी मिली थी। जब भी आजादी का यह पर्व आता है, हमें उमंग से, उत्साह से और जोश से भर देता है। परंतु क्या कभी आपने यह सोचा है कि इस आजादी का मोल क्या है? कैसे यह आजादी हमें मिली? इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसकी एक बड़ी कीमत चुकाई थी और बहुतों ने आत्मत्याग किया है। जिस प्रकार हमारे देश की आजादी से हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक आजादी मिली है, उसी प्रकार बाइबल हमारे आत्मिक आजादी की बात कहती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप के बंधन एवं गुलामी से आजाद कर आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान की है। लेकिन हमें पाप की दास्तां से आजादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर एक कीमत अदा की है। उन्होंने मोल चुकाया है। और आज इसी विषय पर हमारे पास्टर साहब आप सभी को एक विशेष संदेश प्रदान करेंगे। अतः कृपया आराधना के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए इस समय इन्हीं विचारों को अभिव्यक्त करता एक गीत गाएं, जिस गीत के शब्द हैं, मेरे भारत पर दया करना सृष्टि के सृजनहार। हाँ प्रभु, इस 75वें आजादी के पर्व पर हम अपने देश पर आपकी कृपा चाहते हैं। हम आपकी कृपा चाहते हैं पिता। हमारे देश को आपने प्रगति के नए सोपानों पर ऊंचा खड़ा किया है। हमारे देश को विकासशील देश आपने बनाया है, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, परंतु समस्याएं भी बहुत हैं। अभी कोरोना की दूसरी लहर से हमारे देश ने संघर्ष किया है। कुछ आंतरिक समस्याएं भी हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, अनेक प्रकार के संकट हैं। आपकी कृपा हमारे देश पर हो पिता। आप हमारे देश को बचाइए, यही हमारी प्रार्थना है और यही हमारा गीत है। मेरे भारत पर दया करना सृष्टि के सृजनहार। मेरे भारत पर दया करना सृष्टि के सृजनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। मेरे भारत पर दया करना सृष्टि सृजनहार। जिस भी गीतकार ने इस गीत को लिखा है, बहुत अच्छी भावना के साथ उसने इस गीत को लिखा है। बहुत अच्छे विचार हैं उनके। आइए उन विचारों को इस गीत के माध्यम से आप सुनिए। तोड़ दे नफरत की दीवार को, भर हर दिल की दरार को। घायल यहाँ हर आदमी, दे शिफा तू हर गुनहगार
प्रभु यीशु, आपके प्रेम की जरूरत है हमारे देश को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग नष्ट हो रहे हैं। बैर भाव, आपसी वैमनस्य, घृणा हमारे देश पर हावी होती जा रही। प्रभु, ऐसी भावना को आप कुचल दें। नाश हो रहे हैं तेरे बिना हर कोई गैर, न कोई अपना, आकर तू ही बचा ले प्रभु। इन आँखों का है यही सपना। नाश हो रहे हैं तेरे बिना हर कोई गैर, न कोई अपना, आकर तू ही बचा ले प्रभु। इन आँखों का है यही सपना, इन आँखों का है यही सपना। मेरे भारत की रक्षा करना यीशु, तू ही है उद्धार। मेरे भारत पर दया करना, सृष्टि के सृजनहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारणहार। मेरे भारत पर दया करना, सृष्टि के सृजनहार। मेरे भारत पर दया करना, सृष्टि के सृजनहार। हम इसी स्थिति में अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और आदरपूर्वक पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय 34 पद 1 से 6, उसके पश्चात पद 17 से 22। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे भाई सक्षम मसीह। भजन संहिता 34 पद 1 से 6 और 17 से 22। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर के निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 1 से 6 और 17 से 22। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इन पदों को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। 17 से 22 तक। धर्मी देते हैं और यहोवा सुनता है,
और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। 22वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लें। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब समय होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हमारे देश की खुशहाली, शांति एवं तरक्की के लिए तथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं समस्त उच्च पदों पर आसीन प्रशासकों के लिए एवं हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज हमारे राष्ट्र का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, अर्थात हीरक जयंती पर्व हम सब मिलकर मना रहे हैं। और इस अवसर पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी ये स्वतंत्रता हमेशा कायम रहे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 96वीं ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं आप समस्त आराधकों का स्वागत करता हूं और आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह। जैसा मैंने बतलाया, आज हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस। जब भी ये पर्व आता है हम सभी को हर्षोल्लास और उमंग से भर देता है। इस वर्ष रविवार को आया और हमें खुशी है कि हम इस दिन को अपनी रविवारी आराधना के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। रविवार के दिन अगला स्वाधीनता दिवस अब वर्ष 2027 में आएगा, अर्थात 6 वर्षों के पश्चात। मैं पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देता हूं। परमेश्वर पिता हमारे राष्ट्र में अपनी शांति को स्थापित करे और हमारे राष्ट्र को हर प्रकार की समृद्धि की ओर लेकर जाए। हम सब कहें जय मसीह की। जय मसीह। हम परमेश्वर पिता से अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हमें अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, आजादी है। मसीही होने के नाते हम अपनी आराधना, स्तुति, भक्ति निर्विघ्न रूप से कर सकते हैं। इसलिए हम अपने देश के शासकों का, अपने देश के संविधान निर्माताओं का और सबसे बढ़कर परमेश्वर पिता का, जिनके नियंत्रण में हर एक व्यक्ति है, हर देश है और शासन है, धन्यवाद देते हैं। और इसीलिए हम अपने देश की खुशहाली, तरक्की और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल और सारे राज्यों के मंत्रिमंडल और जितने भी उच्च अधिकारी हैं,
उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं, वे परमेश्वर के भय में देश का शासन चलाएं निष्पक्षता के साथ, बिना किसी भेदभाव के, ताकि विभिन्न मतावलंबी अनेक धर्म हैं लेकिन हम एक राष्ट्र हैं। और किसी साहित्यकार ने बहुत अच्छी बात कही कि अनेकता में एकता ही हमारी संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। तो जिस देश में अनेक मतावलंबी हैं, उस देश में अमन चैन का वातावरण बने और अमन चैन के साथ हम सब गुजर बसर कर सकें। हम सब कहें आमीन। आमीन। हमारा देश शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज अपने स्वभाव से सहिष्णु है, वो प्रेमी स्वभाव का है और वे सहनशील हैं। फिर भी कुछ विघ्नकारी तत्व हमारे आराधनालयों में घुसकर आराधना में विघ्न डालते हैं, हिंसा उत्पात करते हैं और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, अशोभनीय कृत्य करते हैं और ये कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समस्त विघ्नकारी तत्व, असामाजिक तत्व, उनको परमेश्वर पिता तौफीक बख्श दें, उन्हें बुद्धि दें और परमेश्वर पिता का कार्य उनकी भी जिंदगी में हो सके। हम सब कहें आमीन। आमीन। सूचना इस प्रकार से है, आगामी रविवार प्रभु भोज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। कृपया अपने अपने घरों में आप पहले से तैयारी कर लीजिए और यदि आप कलीसिया में आते हैं तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए आप आराधना में हिस्सा ले सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो हृदय से नवजीवन इवेंजलिकल चर्च और नवजीवन सेवा समिति की सेवकाई को बड़े लगन से और बड़े बोझ के साथ, आंसुओं के साथ अपनी विनतियों में स्मरण रखते हैं। आप लोगों की प्रार्थनाओं के ही फलस्वरूप हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु की महिमा करते जा रहे हैं। जैसा हम सभी को मालूम है कि आज स्वतंत्रता दिवस है। आज का दिन बहुत ही आनंद का, हर्ष का पर्व है और इस पर्व पर मेरे परिवार ने निश्चय किया कि आज के दिन हमारी बिटिया सायशा प्रार्थना के जन्म एवं अन्नप्राशन की खुशी में शहर की 4 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले निराश्रित, दिव्यांग और कुष्ठ रोगी जो भिक्षावृत्ति पर आश्रित होते हैं, इन्हें स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जाए। और आज हम 200 लोगों को स्वादिष्ट भोजन प्रदान करेंगे नवजीवन सेवा समिति की तरफ से, उस भेंट के द्वारा जो हमने नवजीवन सेवा समिति को अर्थात अपने पिता परमेश्वर को दिया है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आराधना के पश्चात हम झुग्गी बस्ती में जाएंगे और भोजन के पैकेट प्रदान करेंगे। पिछले रविवार हमने आपसे आग्रह किया था कि हमें आप सभी से सहायता चाहिए, आर्थिक सहायता, कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जैसे हमारे क्षेत्र में परंपरा रही है कि बूंदी के लड्डू बांटे जाते हैं, लोग पसंद करते हैं आज के दिन उसे खाना, और हमने आपसे कहा था कि आप आर्थिक सहायता हमें दें, तो वो सहायता हमें मिली है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम सब हालेलुया कहें। हालेलुया। हमारे भाई सुनील एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुरेखा जेम्स जय ने प्रभु की महिमा के लिए एक बड़ी राशि भेंट स्वरूप दी है कि हम उनकी राशि के द्वारा झुग्गी बस्ती में पहुंच सकें। आने वाले उनके परिवार की तरफ से इन जरूरतमंदों को, जिन्हें स्वादिष्ट भोजन
बहुत कम ही मिल पाता है, और यदि मिलता भी है तो केवल कुछ को हम उन्हें भोजन प्रदान कर सकें, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। यदि आप भी ऐसे आयोजन में जिससे प्रभु की महिमा होती है शामिल होना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम धन्यवाद देंगे यदि आप उनकी खुशी में अपनी खुशी समझते हैं और उनके दुख को अपना दुख समझते हैं। आप उनकी जरूरत को समझेंगे और उनकी सहायता करेंगे। हम धन्यवाद देंगे हमारे बेटे सैमुअल मसीह के लिए, जो एक व्यायाम शिक्षक हैं शासकीय अंग्रेजी माध्यम शाला में, पर अपने घर से बहुत दूर उनकी नियुक्ति है। उन्हें इंटरव्यू कॉल मिला है मुंगेली और धमतरी स्थित अंग्रेजी माध्यम शालाओं से। हम प्रार्थना करें कि उनके घर के करीब, वो कांकेर में रहते हैं, मेरे छोटे भाई पास्टर प्रदीप मसीह के पुत्र हैं, अपने माता पिता के पास वो पहुंच सके और अपने परिवार के मध्य भी रह सके। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है। अनेक स्थानों पर मुझे जानकारी मिली हमारे छत्तीसगढ़ में ही, और हो सकता है कि हमारे देश में भी कहीं कहीं अति वर्षा है। इस कदर वर्षा है कि जो महीने 2 महीने में वर्षा होनी थी वो कुछ ही दिनों में हो गई, जिससे बाढ़ की स्थिति है और बहुत से गांव डूबे हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, ग्वालियर संभाग में बहुत विकट स्थिति है, और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी। और जिनके घर पानी में डूबे हैं, जिनका पूरा सामान पानी में डूब गया, हम उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। और हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें ऐसी प्राकृतिक आपदा के लिए कि वो ना आए, जिससे केवल गरीब लोग, बहुत संख्यक गरीब लोग प्रभावित होते हैं। बहुतों को अपने प्राण को खोना भी पड़ता है। हम प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना ये भी करें, बहुत से इलाकों में अवर्षा की स्थिति है, बारिश नहीं हो रही है, और यदि हो रही तो बहुत कम है। और मुझे जानकारी मिली कि हमारे ही छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों में यदि 5 से लेकर 10 दिन तक बारिश नहीं हुई तो जमीन में, खेत में दरार पड़ने की भी संभावना है, फसल को सूखने की संभावना है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर कृपा करें, उनका नियंत्रण पृथ्वी के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करें। चंगाई की प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं अपनी बहन श्रीमती शीबा रॉय के लिए। स्पॉन्डिलाइटिस की वो शिकार हैं, जिसके कारण वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रही है। परमेश्वर पिता अपनी चंगाई उन्हें प्रदान करे। पास्टर यादराम की बेटी जयंती के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं बहुत समय से, और उनके लिए करते हैं हम प्रार्थना, आज भी करेंगे। उनका 7 माह का बेटा उनके परिवार में उनसे जन्म लिया है, जिसका वजन कम है, 1 किलो और 90 ग्राम। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि वो बालक सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, उसे परमेश्वर पिता की चंगाई मिले और परिवार आनंद मनाए जैसे जैसे वो ठीक होता जाता है। और उसकी माता के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने एक भाई पंजी हाम रूपाणी के लिए। विषय उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर पिता जानते हैं। अच्छा हो कि हमारे जो दर्शक हैं वो विषय भी लिख दिया करें, ताकि उस विषय के लिए हम प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना करें भाई मयूर ढवले के लिए, भंडारा में रहते हैं। IAS की तैयारी कर रहे थे, पर अचानक कोरोना पॉजिटिव हुए, और उसके पश्चात जो कोरोना से जब लोग चंगाई प्राप्त करते हैं तो अनेक प्रकार की दूसरे रोग आ घेरते हैं। उन्हें सिकल सेल की बीमारी हो गई, और जिससे वो बहुत ही उनका स्वास्थ्य खराब है, ICU में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता से उनकी जिंदगी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इतवारा बाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कैंसर रोग से पीड़ित हैं, परमेश्वर उन्हें चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं श्रीमती रुक्मणी साहू के लिए, ये भी बीमार हैं, ICU में हैं, परमेश्वर इन्हें भी चंगाई दे।
आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। ये हमारे पिता, ये सारे विषय अभी कलीसिया के सामने आपकी उपस्थिति में पढ़े गए हैं। इन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर आज अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में शांति हो, समृद्धि हो, विकास हो, तरक्की हो। पिता, प्रार्थना करते हैं कि जितनी समस्याएं हैं, आबादी की समस्याएं, अशिक्षा की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और जो आंतरिक समस्याएं हैं जैसे नक्सलवाद है और नॉर्थ ईस्ट में जो समस्याएं हैं पिता, उन सारे समस्याओं के निराकरण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी शांति हमारे देश में राज्य करे। पिता, भिन्न भिन्न मतावलंबी हमारे देश में है, हम सब प्रेम के साथ रह सकें, भाईचारा और अपनत्व हमारे आपस के जीवन में दिखाई दे, सामाजिक जीवन में दिखाई दे। पिता, हमारे जीवन में समरसता होने दीजिए पिता। हम जो भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, अपने राष्ट्र का हम ताना बाना तैयार करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इस पर आपकी आशीष का हाथ हो। अपने देश के शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रत्येक मंत्रियों के लिए, केंद्रीय मंत्रियों के लिए, राज्य के मंत्रियों के लिए पिता, राज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं कि वे हमारे देश का संचालन बहुत अच्छी तरह निष्पक्षता के साथ, बिना किसी भेदभाव के और आपके भय में कर सके। सारे निवेदन जो हमने और कहे हैं पिता, उन्हें आपके सामने रखते हैं। आपका अनुग्रह सब पर चाहते हैं। जिन्होंने अपनी भेंटें दी हैं उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु, और जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है अपना चंगाई का स्पर्श उन्हें प्रदान कीजिए। आगे की आराधना को हम आपके ही सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आप तक पहुंचाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना भी हम साथ साथ कह लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करें। और इस समय हम सभी मिलकर एक गीत गाएंगे। इस गीत के शब्द हैं, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला भलाई सदा
भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। बेटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में आते हैं, जब हमने अपनी भेंटों को और धन्यवादी भेंटों को आपके सम्मुख अर्पित किया है। प्रेम पिता, दया कीजिए कि ये आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। हम जानते हैं प्रेम पिता की संसार में बहुत सी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, लोगों के पास अपनी समस्याएं हैं, रोजगार नहीं है, आमदनी कम है प्रेम पिता, परंतु फिर भी हम हर्ष से और आनंद से देते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। आपने हमें भलाई करना सिखाया है। जब आप हमारे साथ भला करते हैं, जब आपने कोई नाप और कोई तौल हमें देने के लिए नहीं रखा है प्रेम पिता, तो होने दीजिए हम भी पूरी श्रद्धा के साथ और जितनी शक्ति भर है प्रेम पिता उतनी शक्ति भर देने वाले हो सके, ताकि ये भेंट जो है ये आपके नाम के प्रचार में और प्रसार में और गरीब तबके और पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। प्रेम पिता, प्रार्थना और विनती करते हैं जिन्होंने अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट किया है प्रेम पिता, वे आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। जिन्होंने कमी और घटी में अपनी मुट्ठियों को खोला है प्रेम पिता, उन पर भी आपका अनुग्रह बरसने पाए प्रेम पिता। हर एक की परेशानी और समस्याओं को आप जानते हैं, अपने अनुग्रह के द्वारा हर एक की पीड़ा को दूर कीजिए प्रेम पिता। इस आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं, आगे आपकी अगुवाई चाहते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय है। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, निर्गमन की पत्री, निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय पद 4 से 14 तक। निर्गमन अध्याय 3 पद 4 से 14। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई बहन आयशा राज करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, उसका पद 1 तत्पश्चात पद 13 से 17। गलातियों 5 पद 1 तत्पश्चात 13 से 17। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। निर्गमन पुस्तक उसका 4 से लेके 14 हम पढ़ लेंगे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं, उनके दुखों को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिनमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसीलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना जो मुझे दिखाई पड़ा है। इसीलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल कर ले आ। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं
और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब वे यदि मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर इस वचन में पढ़े और सुने। आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी गलातियों अध्याय 5 पद 1 और उसके बाद 13 से लेकर 17 तक। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे को सत्यानाश न कर दो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, जो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज के सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 31 से 36। यूहन्ना अध्याय 8 पद 31 से 36, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचन दो मंगल सुसमाचार। वचन दो मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी पद संख्या 31 से लेके हम पद संख्या 37 तक पढ़ लेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास हो जाता है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है।
सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हम सभीों के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पास्टर साहब से एक विशेष संदेश सुन लेंगे। और आज के इस विशेष संदेश का विषय है, प्रभु यीशु मसीह महान मुक्तिदाता है। जीसस क्राइस्ट इज अ ग्रेट लिबरेटर। परंतु इससे पूर्व कि हम संदेश सुने, हम आज के संदेश से वास्ता रखता, ताल्लुक रखता एक गीत गा लेंगे। और इस गीत के शब्द है, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद। जी हाँ, हेलो। जी हाँ भाइयों और बहनों, एक आज़ादी हमें हमारे देश में मिली 15 अगस्त 1947 को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी एक आज़ादी की बात करते हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पाप के दासत्व में हैं। और इस पाप के बंधन को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा है और मैं और आप आजाद हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इस आजादी को समझें, अपने आप को हम स्वतंत्र समझें। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्रता देने इस जगत में आए। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद। सब गुनाह भी दूर हो गए, मैं आजाद हूँ आजाद। से पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद। सब गुनाह भी दूर हो गए, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया, यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। कोई बंधन अब नहीं है, मैं आजाद हूँ आजाद। कोई डर भी अब नहीं है, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया, यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ। हालेलुया हालेलुया, आजाद हूँ आजाद। आज केवल हम ही नहीं, पूरा विश्व हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ को मना रहा है।
और ये हम सभी के लिए बड़े ऑनर की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, गौरव की बात है। किसी देश की आजादी के 75 वर्ष कम नहीं होते। डायमंड जुबली हम अपने देश की आजादी का मना रहे हैं। जब भी ये पर्व आता है, हमें ये पर्व अतिरेक, आनंद, हर्ष, उत्साह, जोश से सराबोर कर देता है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। हम आजाद हुए थे, शरीर से भी और मन से भी। आज का यह दिन हमें विश्व पटल पर एक नए राष्ट्र के उदय और नए दिन के आरंभ का स्मरण दिलाता है। स्वतंत्र भारत के निर्माण में मसीहियों ने, जिनकी आबादी 1947 में, मैं यदि गलत ना हूं तो 3.2% थी, और आज भी हम मसीहियों की आबादी 2021 में 3.2% है। मसीहियों ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, चाहे वो कैथोलिक समुदाय का हो या प्रोटेस्टेंट समुदाय का हो। हम अपने देश में शांति प्रिय लोग के समाज के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। हमारी पहचान है, सेवा के क्षेत्र में पहचान है, चाहे अस्पताल हो या स्कूल हो या किसी भी प्रकार के अन्य संस्थान हो, हम वहां पर हैं। हम अपने संस्थानों को कभी कमर्शियल नहीं बनाते, हम लोगों की सेवा करते हैं अपने संस्थानों के द्वारा, और इस प्रकार हमने अपने राष्ट्र की सेवा की है। भिन्न भिन्न पदों पर अधिकारी नियुक्त रहे हैं, देश के संसद में पहुंचे हैं, अनेक महत्वपूर्ण पद पर वे विराजमान हुए हैं, मंत्री भी बने हैं, और इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमारा धर्मशास्त्र बाइबल हमें देशभक्त होने का पाठ पढ़ाता है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि देशभक्त होने की शिक्षा हमें परमेश्वर के वचन से मिलती है। यिर्मयाह 29 अध्याय में एक पत्र यिर्मयाह ने लिखा है। वो यरूशलेम में थे और उन्होंने बेबीलोन में रहने वाले अपने उन इसराइलियों को, यहूदियों को पत्र लिखा जो वहां बंधुआई में या दासत्व में या गुलामी में पहुंचाए गए थे। राजा नबूकदनेस्सर के साम्राज्य में जब राजा नबूकदनेस्सर ने विजय प्राप्त की यहूदा देश पर और इस्राएल देश पर, और उन्हें बंदी बनाया, तो जो पत्र उन्होंने भेजा है उसके कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 7 में आपको समझाने के लिए इसमें कुछ शब्द मैंने डाले हैं, और वो इस प्रकार है। जिस नगर या देश में मैंने तुम्हें भेजा है या मैंने तुम्हें रखा है, उसके कुशल का यत्न किया करो। और अंग्रेजी में सीक द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटी या ऑफ द नेशन टू विच आई हैव सेंट यू। जिस नगर में मैंने तुम्हें रखा है, जिस देश में तुम हो, जिस प्रांत में तुम हो, उसकी शांति और समृद्धि के लिए यत्न करो, प्रार्थना करो परमेश्वर से, और उसके हित के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उस देश की कुशलता से या उस देश की कुशलता में तुम्हारी भी कुशलता है। कितने अच्छे शब्द परमेश्वर ने कहे हैं यिर्मयाह नबी के द्वारा। उस देश की कुशलता से तुम भी कुशल से रहोगे। और अंग्रेजी में है, बिकॉज इफ योर कंट्री प्रॉस्पर यू टू विल प्रॉस्पर। तुम भी प्रॉस्पेरिटी के हकदार होगे। देश यदि समृद्ध होता है तो तुम भी समृद्ध होगे। कितनी अच्छी बातें बाइबल में लिखी हैं। रोमियो 13:1 में संत पौलुस लिखते हैं, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो कोविंद जी, तो उन्हें परमेश्वर ने वहां पर रखा। उसी प्रकार हमारे जितने भी प्रांत हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अधिकार परमेश्वर की ओर से हैं और वो अधिकार परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। पहला पतरस 2 अध्याय के 17वें पद में संत पतरस लिखते हैं, बहुत अच्छी बात, प्रशंसनीय बात वो लिखते हैं, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। जो शासनाध्यक्ष हैं उनका सम्मान करना मेरा और आपका काम है, बाइबल की शिक्षा के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। यूहन्ना 19 अध्याय 10 और 11 पद में एक वाक्यात का वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह पिलातुस की अदालत में है और पिलातुस प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि क्या तुझे मालूम है कि मेरे पास तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार है और तुझे मुक्त करने का भी अधिकार है, तुझे छोड़ देने का अधिकार है, तुझे आजाद करने का अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह ये उसे उत्तर देते हैं कि ये अधिकार तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता ने दिया है, तुम इसलिए इस कुर्सी पर बैठे हो, न्याय की कुर्सी पर, क्योंकि अधिकार तुम्हें मेरे पिता ने दिया है। कुछ कोटेशंस मैं बताना चाहूंगा। जॉन पाइपर मशहूर थियोलॉजियन हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत ये उनकी बात पसंद आती है। उन्होंने कहा यदि कोई प्रभु यीशु का है तो वह उस राष्ट्र का भी है जिसमें वह रहता है। यदि if we belong to Christ, if we belong to Jesus Christ, we belong to the nation in which we live. उस देश में जिसमें हम रहते हैं हम उसको भी बिलोंग करते हैं, हम उसके भी हैं। कहा जाता है इसके विपरीत जो शब्द है नमक हराम, हम वो नहीं हैं, हम अपने देश से प्रेम करने वालों में से हैं। थॉमस जेफरसन जो अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने ये कहा कि मसीहियत किसी भी राष्ट्र का सर्वोत्कृष्ट मित्र है। हमारा रिलीजन, हमारा धर्म किसी भी देश के लिए बहुत फ्रेंडली है, सर्वोत्कृष्ट मित्र है, इसलिए कि मसीहियत की शिक्षाएं जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाती हैं। यदि कोई मनुष्य जिसकी जिंदगी अच्छी नहीं है, जो पाप में और बुराइयों में, दुष्टता में, क्रूरता में, लड़ने में, झगड़ने में यदि अपना जीवन बिताता है, तो मसीहत कहती है कि सुधर जाओ, तुम पाप में हो और तुम्हें उद्धार की आवश्यकता है, तुम्हें एक अच्छे जीवन की आवश्यकता है। हमारे देश के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी, उनका एक कोटेशन मुझे बचपन से बहुत पसंद है और उन्होंने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लिबर्टी इज अवर बर्थ राइट, फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो स्वतंत्रता चाहे हमारे शरीर की हो, हमारे तन की हो या हमारे मन की हो, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आजादी को खत्म करना, व्यक्तिगत आजादी को खत्म करना, क्षमा करेंगे, व्यक्तिगत आजादी को खत्म कर एक सभ्य राष्ट्र का, एक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। व्यक्तिगत आजादी बहुत आवश्यक है हमारे आदरणीय महात्मा गांधी के अनुसार, और वो कहते हैं कि व्यक्तिगत आजादी जरूरी है यदि हम सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं। यह अच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और धार्मिक आजादी मिले, परंतु बाइबल कहती है कि सच्ची और वास्तविक आजादी हमें प्रभु यीशु मसीह प्रदान करते हैं और यही आज का विषय है। प्रभु यीशु मसीह
महान मुक्तिदाता है। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज अ ग्रेट लिबरेटर। वो छुटकारा देने वाले हैं, हमें दास्ता के जीवन से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, वो मुक्तिदाता हैं। आइए आज के विषय को समझने के लिए हम आज पढ़े गए चारों पाठों पर मनन करेंगे और गहराई से देखेंगे। सबसे पहले हम सुसमाचार पाठ की तरफ आते हैं। यूहन्ना 8:31वां पद आप पढ़िएगा। यूहन्ना 8 उसका 31वां पद, उसके प्रथम भाग को। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया प्रतीति की ये कहा। प्रभु यीशु मसीह किन यहूदियों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, किन यहूदियों के विश्वास के बारे में वो बता रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें इसके पहले वाले पैराग्राफ को समझना पड़ेगा। पद संख्या 21 से 30 के बीच में कुछ पदों को हम देखेंगे। पद 24 पढ़िएगा। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। एक वाक्यांश के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं। 3 शब्दों का ये वाक्यांश, मैं वही हूं। इसकी व्याख्या हम करेंगे, पर पद 25 भी पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? तू कौन है? वो यीशु से प्रश्न कर रहे हैं, तू कौन है ऐसा कहने वाला? तू कौन है जो कहता है मुझ पर विश्वास करो? Why we should believe on you? हम आपके ऊपर क्यों विश्वास रखें? और वो कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि यदि हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपने पाप में मर जाएंगे। वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं। तो 25वें पद का दूसरा हिस्सा देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, वही हूं। उन्होंने कहा वही हूं। तुम पूछ रहे हो तुम कौन हो, तो मैं कह रहा हूं कि वही हूं मैं वही हूं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो प्रारंभ से तुमसे कहते आया हूं। और यहां जो शब्द प्रारंभ है उससे प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य है कि मैं सृष्टि के पहले से हूं, इस सृष्टि के निर्माण के पहले से, प्रारंभ से मैं कह रहा हूं कि मैं वही हूं। 2 शब्द हमें मिले हैं, मैं वही हूं और प्रारंभ से। और इन वाक्यांशों को समझने के लिए हमें आज के पुराने नियम के पाठ निर्गमन अध्याय 3 की तरफ आना पड़ेगा। और कृपया हम 3 की तरफ आ जाएं और वहां पर हम वार्तालाप पढ़ते हैं परमेश्वर और मूसा। आपका नाम क्या है? और ये तब का वाक्यात है जब परमेश्वर पिता ने मूसा को होरेब पर्वत के पास जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। और इस पूरे वाक्यात को मैं और आप बचपन से जानते हैं। हम देखेंगे उसकी कुछ बातों को। हम पढ़ते हैं यहां पर कि परमेश्वर पिता मूसा से सम्राट फिरौन के द्वारा इस्राएलियों पर ढाए जा रहे जुल्म और सितम की चर्चा कर रहे हैं। पद संख्या 7 में देखिए क्या लिखा है। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैंने अपनी प्रजा की पीड़ा को देखा है, मैंने उनके आंसुओं को देखा है, मैंने उनकी कराह को, मैंने उनकी आह को सुना है। हम कभी न सोचें कि परमेश्वर किसी मनुष्य की पीड़ा की तरफ दृष्टि नहीं उठाते, सुनते नहीं हैं उसकी दुहाई को, उसकी आह को, उसके कराह को। और परमेश्वर उस अंधेर गर्दी को भी नजरअंदाज नहीं करते जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, शोषण कराने वालों के कारण होती है।
और यहाँ परमेश्वर पिता ने फिरौन राजा के लोगों के द्वारा, परिश्रम कराने वालों के द्वारा उनकी प्रजा पर ढहाए जा रहे जुल्म और सितम को देखा है और उसकी चर्चा वो मूसा से कर रहे हैं। और परमेश्वर उनकी आजादी की बात करते हैं मूसा से। यहां पद 8 के पहले हिस्से में लिखा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं, अब मैं यहां पर हूं इस पृथ्वी पर कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। मैं चाहता हूं कि उनको छुटकारा मिले। 400 वर्षों से वो गुलामी की दशा में है। 6 लाख लोग, जिनकी संख्या केवल पुरुषों की है, वे लोग यातना में, उत्पीड़न में अपने जीवन को जी रहे थे। परमेश्वर पिता अपने लोगों को परतंत्रता के बंधन में जकड़े हुए नहीं देखना चाहते। वे उन्हें स्वतंत्र करना चाहते हैं। और वे मूसा से कहते हैं, पद 10 में पढ़िएगा, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। परमेश्वर कहते हैं कि मूसा, मैंने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें मिस्र के बादशाह फिरौन के पास जाना है मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। मैं तुम्हें भेजता हूं कि तुम इस्राएली प्रजा को, जो पीड़ा में है, जिनके ऊपर अंधेर हो रहा है, शोषण हो रहा है, उन्हें तुम राजा फिरौन के, सम्राट फिरौन के दासत्व से छुड़ा लो। तब मूसा क्या कहते हैं पद 11 में, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं? पहला प्रश्न उसका इस वार्तालाप में परमेश्वर से, वो कहता, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्यों जाऊं। दरअसल मूसा सम्राट फिरौन के डर से भागकर मिद्यान देश में पहुंचा था। और यदि आप कारण ढूंढना चाहें तो अध्याय 2 के पद संख्या 15 को पढ़िए। निर्गमन अध्याय 2 के पद 15 को। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। हाँ, पर वहां पर हम पढ़ते हैं कि सम्राट फिरौन है और उसे पता चल गया कि जो उसके राजमहल में रह रहा है मूसा नाम का व्यक्ति, वो यहूदियों के वंश का है, वो मिस्री नहीं है। तो उसने सोचा ऐसे व्यक्ति का राजमहल में रहना उचित नहीं है राजकुमार बनकर, और उसने सोचा कि इसका कत्ल कर दिया जाए। तो राजा के डर से तो भागकर वो मिद्यान देश पहुंचा है। और परमेश्वर यहां पर आदेश दे रहे हैं, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। परमेश्वर क्यों उसे भेजना चाह रहे हैं? यदि वो पहुंचा भी सम्राट फिरौन के पास तो वो उसका कत्लेआम कर देगा, और वो डरा हुआ है। सम्राट फिरौन बहुत ताकतवर है, आधे विश्व पर उसका अधिकार है, उसका राज्य है, और वो डरा हुआ है, और उसका डर स्वाभाविक। परंतु परमेश्वर हौसला देते हैं। पढ़िएगा इसके आगे का पद, क्या कहते हैं परमेश्वर 12 पद में। परमेश्वर कहते हैं कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कहते हैं, मूसा तुम अकेले नहीं हो, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा। मैं साक्षात दिखूंगा तो नहीं, परंतु अदृश्य रूप से तुम्हारे साथ रहूंगा। और पूरी स्टोरी को पढ़िए, पूरे वाक्यात को पढ़िए, घटना को पढ़िए, और आपको पता चलेगा परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में, कि परमेश्वर ने कैसे सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। और एक महाबलशाली राजा फिरौन के हाथ से, उसके चंगुल से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से 6 लाख यहूदियों को, इसराइलियों को वहां से निकाला है परमेश्वर ने। और हम देखते हैं यहाँ पर कि वहां पर मिस्र देश में जो इसराइली थे वो गुलामी की अवस्था में थे। वो तो बंधुआ मजदूर थे, बॉन्डेड लेबर थे। वो ईंटें बनाते थे, वो पिरामिड बनाते थे, वो राजा का महल बनाते थे, वो नहरें खोदते थे, वो खेती किसानी करते थे। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो केवल परिश्रम 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 करते थे। बीच में कोई ब्रेक भी नहीं मिलता था उन्हें खाना खाने का। और यदि वो काम नहीं करते तो उन्हें क्रूर दंड भोगना पड़ता है।
परमेश्वर पिता कहते हैं कि मूसा तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे संग संग जाऊंगा, तुम्हारा भेजने वाला मैं हूं। और परमेश्वर पिता ने मूसा को एक मिशन दिया इस्राएलियों की आज़ादी का, उनके छुटकारे का। पद संख्या 12 के दूसरे हिस्से में परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। और आप जैसे ही निर्गमन की किताब आगे पढ़ते हैं, जब उनकी रिहाई होती है, छुटकारा होता है, वो आगे बढ़ते हैं तो इसी पर्वत पर वो परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। मूसा का दूसरा प्रश्न, और वो पद 13 में परमेश्वर पिता से प्रश्न करते हैं। पद 13 को पढ़िएगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो मैं क्या नाम बताऊंगा? मैं आपका क्या नाम बताऊं? लोग तो पूछेंगे, पहले मुझे पूछेंगे तू कौन है, और मैं यदि कहूंगा कि मुझे तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने, पद 6 में परमेश्वर पिता अपना परिचय देते हैं मूसा को कि मैं तुम्हारे पिता, मूसा के पिता उनका नाम अमराम था, मैं तुम्हारे पिता अमराम और अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। और वो उससे बातचीत करते हैं इस परिचय के साथ। प्रारंभ में ही उन्होंने अपना परिचय उसे दे दिया था, परंतु मूसा कहते हैं कि यदि आप परमेश्वर हैं तो अपना नाम बताइए। लोग पूछेंगे मुझसे कि किसने तुम्हें भेजा, और यदि मैं कहूं परमेश्वर ने मुझे भेजा तो वो आपका नाम पूछेंगे। और परमेश्वर पिता अपना नाम बताते हैं। पद 14 में वो कहते हैं, मैं जो हूं सो हूं। और फिर वो आगे कहते हैं, मेरा नाम उन्हें बता देना, मैं हूं, मेरा नाम है, मैं हूं, आई एम दैट आई एम। और हिब्रू भाषा में इसके लिए जो शब्द आया है वो है इहे यह अशेर, इहे यह अशेर। और आई एम के लिए जो शब्द आया है वो है इहे यह। इसका अर्थ ये है हिब्रू भाषा के अनुसार, आई एम सेल्फ एग्जिस्टेंट, मेरा स्व अस्तित्व है। यदि आप परमेश्वर के नाम की व्याख्या जानना चाहते हैं तो यह बड़ा अच्छा अध्ययन है आपके लिए। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा स्व अस्तित्व है, किसी ने मुझे नहीं सृजा है, मैं हूं। मैं हूं का मतलब मैं सदैव विद्यमान हूं, भूतकाल में भी, वर्तमान में तो रहता ही हूं और भविष्यकाल में भी। मुझे कोई समय की सीमा से बांध नहीं सकता। मैं परमेश्वर के नाम को स्पष्ट किया गया है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 8वें पद में, और कहा गया जो था, जो है और जो आने वाला, प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है। मैं हूं का मतलब है मैं कालजयी हूं, मैं अमर हूं, मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। भजन संहिता 90 अध्याय के 1 और 2 पद में परमेश्वर के साथ हुई वार्तालाप का बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं मूसा। भजन संहिता 90 उसके 1 और 2 पद में, और उस अनुभव को वो याद करते हुए लिखते हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर पिता मूसा से ये भी कहते हैं, पद 15 के अंतिम हिस्से में वो कहते हैं कि सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मूसा, तुम्हें मेरे लोगों को सम्राट फिरौन की गुलामी से आजाद करना है। और उसके बाद हम देखते हैं एक के बाद एक वर्णन के द्वारा कि किस तरीके से मूसा इस्राएलियों को आजाद करते हैं राजा फिरौन के दासत्व से, उसकी गुलामी से। और उसके ऊपर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। समय बदल गया, लोग बदल गए,
परिस्थितियां बदल गईं, परंतु जिस प्रश्न को मूसा ने परमेश्वर से पूछा था, वही प्रश्न यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह से आज से 2000 वर्ष पहले पूछा। पढ़िएगा, फिर से आ जाए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, आज का सुसमाचार का पाठ हम समझेंगे। इससे आजादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। यहूदियों ने वही प्रश्न पूछा प्रभु यीशु मसीह से। पढ़िएगा यूहन्ना 8वें अध्याय का 25वां पद। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? हाँ, हम देखे हैं, प्रारंभ में ही हमने इसे देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने वही उत्तर दिया जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही हूँ, मैं हूँ, आई एम दैट आई एम। वे कहते हैं कि मैं प्रारंभ से हूँ। इसके लिए जो ग्रीक शब्द आया है वो है एनार्की, जिसका मतलब होता है एक ऐसा आरंभ जिसका कोई आरंभ ना हो। आदि में वचन था, इसके लिए भी यही शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रारंभ से, प्रभु यीशु मसीह प्रारंभ से हैं। इस सृष्टि की रचना के पहले से प्रभु यीशु मसीह हैं। जैसा मूसा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया, आजादी दी, वैसी आजादी, वैसा छुटकारा देने प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इस जगत में आया हूं। जैसे परमेश्वर ने मूसा को भेजा इस्राएलियों को आजाद करने के लिए, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जब जक्कई के निवास स्थान में पहुंचते हैं, तब वो कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया, छुटकारा देने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह। हम सभी लोगों का जो कि हम भटके हुए अपने पाप में, अपनी जिंदगी में, अपने गुनाह में, परमेश्वर से दूर, प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए आए शैतान से और उसकी दासता से। और यही प्रभु यीशु मसीह का मिशन था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 8वें पद में हम पढ़ते हैं, 18वें पद में, और इसके बारे में तो हमने कुछ समय पहले विस्तार से सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारेगा। जितने लोग शैतान के बंधन में हैं उनको छुटकारेगा, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए इस जगत में आए। जैसे मूसा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको छुटकारा देने के लिए इस संसार में आए। परमेश्वर ने मूसा को भेजा और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा मेरे और आपके लिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को हम एक महान मुक्तिदाता के रूप में देखते हैं। 5 बातों के द्वारा बहुत शीघ्रता से हम इसे समझेंगे। पहली बात तो यह है, जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको, कि प्रभु यीशु मसीह सच्चे मुक्तिदाता हैं। वो कहते हैं, पद संख्या 32 को पढ़िएगा, यूहन्ना 8 और पद संख्या 32। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे का मतलब है तुम मुझे जानोगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि सत्य तो मैं हूं, और उन्होंने दावा किया यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। और वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे। सत्य को जानोगे अर्थात मुझे जानोगे, मुझे जानोगे तो तुम सत्य को जानोगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कहा सत्य कहा है। 8वें अध्याय के 45 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं जो सच बोलता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं कहा, और ये प्रभु यीशु परमेश्वर का स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले। प्रभु यीशु मसीह ने भी जो कुछ कहा वो सत्य कहा,
प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कहा सच सच कहा है, और खासकर यूहन्ना इस बात को बड़े दावे के साथ, बड़े अधिकार के साथ प्रयोग करता है, सच सच शब्द को। आप यदि ध्यान देंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में 27 बार ये शब्द आया है, सच सच। प्रभु यीशु मसीह ने अनेकों बार कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पर 34 में भी उन्होंने कहा, हमने पढ़ लिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। पिलातुस गवर्नर से जब प्रभु यीशु मसीह की बातें हुई उनकी अदालत में, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिलातुस से, जो गवर्नर है, न्याय के आसन पर बैठा है, वो कहते हैं कि मैं सत्य पर गवाही देने आया हूं। यूहन्ना 19 उसके 37 पद में प्रभु यीशु मसीह सच्चे मुक्तिदाता हैं, सच्चाई के साथ मुझे आजाद करते हैं, सच्चाई के साथ आपको भी स्वतंत्र करते हैं, वो सच्चे मुक्तिदाता हैं। दूसरी बात, जब हम सत्य यीशु को जानते हैं, जब हम यीशु की सच्चाई को जानते हैं, तब शैतान के झूठ को भी हम समझने लगते हैं, और हम समझते हैं कि शैतान कितना झूठा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसी अध्याय के 44 पद में, और उसके दूसरे हिस्से में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 8 उसके 44 पद में, और वो कहते हैं कि शैतान तो आरंभ से हत्यारा है, और वो कभी सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में दावा करते हैं कि सत्य मैं हूं, जो मैं कहता हूं सत्य कहता हूं, जो मैं बोलता हूं सच सच कहता हूं। लेकिन वो शैतान के बारे में कहते हैं कि वो सत्य पर कभी स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, वो झूठा है, वरन झूठों का पिता है। बड़े कठोर शब्द के साथ प्रभु यीशु मसीह यहां पर शैतान के चरित्र के बारे में बतलाते हैं, और वो कहते हैं कि शैतान कभी सच नहीं कहता, वो झूठा है, झूठों का पिता है। शैतान मेरे और आपके सामने झूठ को सच की थाली में परोसता है, और बहुत बार हम उसे ग्रहण करते हैं, उसके झूठ को सच समझ करके। उसने आदम और हवा को इसी रीति से बहकाया था, और आज हमें बहकाता है। वो हमेशा झूठ को सच का लिबास पहनाता है, झूठ को सच का मुखौटा पहनाता है। वचन कहता है कि वो स्वर्गदूत का सा रूप धारण कर लेता है। बहुत अच्छा एक पद है, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 3 पद, अवश्य पढ़िएगा इसे निकालकर। शैतान पहले हमारे मन को गुलाम बनाता है, जैसे उसने आदम और हवा के मन को पहले गुलाम बनाया, और फिर उनके तन को उसने गुलाम बना दिया। यूहन्ना 8:44 के पहले हिस्से को भी हम पढ़ेंगे। पहले पढ़िए 2 कुरिन्थियों 11 उसका 3 पद। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए ना कहीं बहकाए जाएं। जैसे सांप ने अर्थात शैतान ने हवा को बहकाया, हमारे मन की सिधाई को वो बहकाता है, हमें पाप की दास्ता की ओर ले चलता है। पहले मन को अपने अधिकार में करता है, हमारे विचारों को अपने अधिकार में करता है। पहले मस्तिष्क पर धावा बोलता है, और उसके बाद वो हमारे तन को अपने अधिकार में ले लेता है, और हमें पाप का गुलाम बना देता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 44 पद के पहले हिस्से में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। जब वो हमारे मन पर अपना अधिकार जमा लेता है, उसको कैद कर लेता है मन को, और फिर हमारे तन को कैद करता है सांसारिक लालसाओं के द्वारा, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 34वें पद में, जो कोई पाप करता शैतान के अनुसार चलता, वो पाप का दास हो जाता है। जो शैतान की आज्ञा का पालन करता है, वो बहुरूपीय का सा हमारे जीवन में आता है,
अपने आप को बहुत अच्छा बना करके किसी भी सांसारिक अभिलाषाओं को रखता है, उसे बहुत अच्छा जामा वो पहनाता है और फिर हम उसकी लालसाओं के गुलाम हो जाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी सच्चाई को रखते हैं पद 32 में, और वो कहते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है उन्हें जानते हैं, उसी दिन से हम शैतान के झूठ को भी समझने लगते हैं। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण आजादी हमें देते हैं। पद 36 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रारंभ इस वाक्य का एक शब्द से होता है और वो शब्द है यदि। यदि यहां पर कोई छोटा शब्द नहीं है, यदि यहां पर एक बड़ा शब्द है। इसकी व्याख्या मैं करूंगा। यदि शब्द हमारे चॉइस को बतलाता है, यदि शब्द हमारे चुनाव को बतलाता है, हमारे सिलेक्शन को, हमारे चॉइस को, यदि शब्द हमारी पसंदगी को और नापसंदगी को दर्शाता है, हमें किसकी आजादी चाहिए? किसकी आजादी चाहिए? हमें किसकी गुलामी चाहिए? क्या हम शैतान के गुलाम बनना चाहते हैं, उसकी गुलामी को आजादी समझकर, या प्रभु यीशु मसीह की आजादी को हम ग्रहण करना चाहते हैं? यदि सत्य की आजादी हमें चाहिए, सत्य की स्वतंत्रता हमें चाहिए, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। उन्होंने कहा है मत्ती 6:24 में, एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। साफ साफ उन्होंने कहा है। वो कहते हैं मनुष्य एक से बैर रखेगा और दूसरे स्वामी से मिला रहेगा। मनुष्य एक को तुच्छ जानेगा, एक स्वामी को, और दूसरे स्वामी से वो प्रेम रखेगा। हम प्रभु यीशु मसीह से और शैतान दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें चुनाव करना है, चुनना है हम किसकी ओर हैं। प्रभु यीशु मसीह की आजादी की ओर है या शैतान के तथाकथित आजादी की ओर है, जिसके पीछे परतंत्रता है या जिसके पीछे गुलामी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब पाप के बोझ से दबे लोगों और पाप के से थके लोगों। वो कहते हैं, यहां मैंने पाप जोड़ा है, उस पद में पाप नहीं, लेकिन समझने के लिए, पाप से थके लोगों और पाप के बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है। उस मार्ग से जो चौड़ा मार्ग है उसमें मत जाओ, उसमें परतंत्रता है, दिखता बड़ा अच्छा है, स्वतंत्र नजर आता है, हर एक प्रकार की स्वतंत्रता, चाहे जो कर लो आप वहां पर, अपनी मन मर्जी की कर लो, लेकिन उसके पीछे गुलामी है, उसके पीछे दास्ता है। और वो कहते हैं सकरे मार्ग से प्रवेश करो। यहूदियों का 2 तरफा विश्वास हम यहां पर देखते हैं पद 30 में, पढ़िएगा यूहन्ना 8 उसका 30वां पद। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह की बात पर बहुतों ने विश्वास किया, लेकिन बहुत जल्दी वो अपने विश्वास से पलट गए। 33 पद में वो कहते हैं कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और अब तक हम किसी के दास नहीं हुए, जबकि वो पाप में जिंदगी बिता रहे थे। बहुतों को एहसास नहीं होता है कि हम पाप के दासत्व में हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है मनुष्य के साथ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम आजाद हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास जो आजादी है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिसे तुम आजादी समझ रहे हो वो तुम्हारी गुलामी है, वो तुम्हारी परतंत्रता है। वो कहते हैं हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हम कभी किसी के दास नहीं हुए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो पाप करता है वो पाप का दास है, तुम पाप के दास हो।
एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा, उनका नाम लुइस डेलपोर्ट। प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्हें सेना में भर्ती होना था और सेना में आवश्यक रूप से भर्ती होना था, नहीं तो दंड था। जो जवान भर्ती नहीं होते थे वो सेना में भर्ती तो हुआ, लेकिन जब उसे युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया तो वहां से छुट्टी लेके आ गया घर, और उसके बाद फिर कभी वो गया ही नहीं सेना में। उसने अपनी मां से कहा कि मां, मुझे तलघर में छिपा दो और तुम यही मुझे खाना देना, और जो लोग आए पूछने के बारे में मेरे लिए पूछे तो उनसे कह देना कि मैं जानती नहीं वो कहां पर है, वो तो घर में ही नहीं है। आप ताज्जुब करेंगे, 21 वर्षों तक उसकी मां ने उसे भोजन दिया, 21 सालों तक उसे छिपा कर रखा, झूठ बोलती रही। सन 1936 में उसकी मां की मृत्यु हो गई, और जब उसने देखा कि कोई खाना नहीं दे रहा है, उसकी मां की मृत्यु हुई, तो उसने सोचा मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं पुलिस के पास जाऊं और सरेंडर कर दूं अपने आप। तो पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस ऑफिसर से कहा कि ऐसी ऐसी बात है और मैं अब सरेंडर करना चाहता हूं, मैंने गुनाह किया है। और वो पुलिस ऑफिसर ताजुब किया उसने देखकर, सुनकर कि ये कैसी बातें कर रहा है। और फिर पुलिस ऑफिसर ने समझाया, भैया ये तो प्रथम युद्ध के बाद ही सबको आम रूप से माफी दे दी गई। जितने सैनिक यदि युद्ध मोर्चे पर नहीं पहुंचे तो उन्हें माफी दे दी गई है। उसे पता ही नहीं था कि वो आजाद है। आज बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आजादी देने के लिए आए और प्रभु यीशु मसीह की आजादी उनके साथ है। चौथी बात हम देखेंगे, हमें स्वतंत्रता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। स्वतंत्रता चाहे जो भी हो, बैठे ठाले कभी नहीं मिलती। त्याग करना पड़ता है, अपने आप को देना पड़ता है, कुर्बान करना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। क्षितिज ने पहले ही बताया है, हमारे देश के तिरंगे का रंग केसरिया है और ये प्रतीक है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का, लहू का प्रतीक है। ये उनकी कुर्बानी का प्रतीक है, जिन्होंने अपने प्राण को दिया हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान के दासत्व से मुझे और आपको आजाद करने के लिए अपना बलिदान क्रूस पर दिया। और इसीलिए पतरस कहते हैं, पहला पतरस 1:18-19 में, आप इसे याद करके रख लीजिए, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों के समय से होता है, उससे तुमको छुटकारा सोने और चांदी जैसी नाशमान वस्तुओं से नहीं मिला है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए बहुमूल्य रक्त के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। संत पौलुस लिखते हैं पहला कुरिन्थियों 6:20 में, तुम दाम देकर मूल लिए गए हो। एक कीमत चुकाया है प्रभु यीशु मसीह ने, एक दाम चुकाया है प्रभु यीशु मसीह ने। इफिसियों 1:7 में लिखा है, हमको अर्थात मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा अर्थात छुटकारा मिलता है। और पहला तिमुथियुस 2:6 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। इतना बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया कि मुझे और आपको मुक्ति मिली। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह महान मुक्तिदाता है। एक महिला के बारे में मैंने पढ़ा, उनका नाम है श्रीमती एलिजाबेथ केगली। अमेरिका में थी। 400 वर्ष पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका में तब दास प्रथा थी, बंदी बना करके लोग घरों में रखे जाते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। उनके मन की कोई इच्छा नहीं होती थी, मालिक की इच्छा होती थी और उसे उन्हें पूरा करना पड़ता था। और ये महिला भी अफ्रीका से लाई गई थी, दास बनने के लिए बंधुआई में लाई गई थी। ये बॉन्डेड लेबर थी, आजादी चाहती थी। इसका एक पुत्र भी था। इसने अपने मालिक से कहा कि मुझे आजाद कर दो।
मालिक ने कहा कि यदि तुम आज़ादी चाहती हो, 400 साल पहले उसने $1200 की डिमांड की। यदि आज के मूल्य में देखें तो 90,000 रुपये, उस समय तो काफ़ी होता था। उसके पास पैसा नहीं था। वो बहुत हंसमुख महिला थी, बहुत अच्छा स्वभाव था। उसके मालिक के यहाँ कुछ धनी लोग आया करते थे। उसने कुछ धनी लोगों से चर्चा की, उन्होंने धन संग्रह किया और $1200 दिया। उसे आजादी मिली। अब वो उन्मुक्त जीवन जी सकती थी, खुली हवा में सांस ले सकती थी। वो न्यूयॉर्क आ गई और उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए कीमत चुकाई। यीशु मसीह ने कीमत चुकाई। अंतिम बात कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण की कीमत चुकाकर हमें आत्मिक स्वतंत्रता तो प्रदान की, लेकिन मुझे और आपको क्या करना चाहिए? क्या करें हम? प्रभु यीशु मसीह का इतना बड़ा बलिदान व्यर्थ ना जाने दें। वचन हमसे कहता है कुछ करने के लिए। पहली बात, हम अपनी आत्मा को शैतान के हाथों में नहीं, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। भजनकार भजन संहिता 31 और उसके 5वें पद में वो कहते हैं 31 अध्याय के 5वें पद में, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। राजा दाऊद ने लिखा, हे यहोवा सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। मुझे और आपको क्यों अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए? बिकॉज इसकी एक कीमत चुकाई गई है। वो कहते हैं कि ईश्वर तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है, आजादी मुझे दी है, छुटकारा मुझे दिया है। और हम धन्यवाद करें परमेश्वर पिता का। दूसरी बात, उस आजादी के लिए जिसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। भजन संहिता 107 उसका पहला और दूसरा पद, भजन संहिता 107 उसका पहला और दूसरा पद मिला है तो पढ़ दीजिए। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। वो कहते हैं भजनकार, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हम धन्यवाद दें आज के दिन, ना सिर्फ अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, परंतु अपने आप के लिए भी हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर पिता, आपने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है, आपने मुझे आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है। मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं। और दूसरा पद, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। जिन्हें परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। यदि मुझे और आपको छुटकारा दिया है तो आज धन्यवाद का दिन है परमेश्वर के लिए। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से, दुश्मन के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया। परमेश्वर का वचन कहता है एक कीमत चुकाई गई है, तो मुझे और आपको धन्यवाद देना। तीसरी बात, हम पाप की पुरानी जिंदगी में ना लौटें। गलातियों 5 और उसका पहला पद, आज नए नियम से ये पाठ पढ़ा गया। गलातियों 5 उसका पहला पद, यहां पर संत पौलुस कहते हैं, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर वो कहते हैं कि हम दासत्व के जुए में फिर से न जूते हैं। पर यदि प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, हम शैतान की दास्ता में न जाएं। इस्राएली तन से तो आजाद हुए, पर मन से आजाद नहीं हुए। यदि आप पढ़ेंगे, गिनती पढ़ेंगे, यदि आप पढ़ेंगे और भी निर्गमन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उनका बैकग्राउंड पता चलेगा। वो याद कर रहे थे, बार बार उन्होंने याद किया, मिस्र के लहसुन को याद किया, वहाँ के मसालों को उन्होंने याद किया, वहाँ के भोजन को उन्होंने याद किया। तन से आजाद हुए, मन से नहीं हुए। हम ऐसा ना करें, तन से आजाद हैं, मन से भी आजाद हो जाएं। पुरानी जिंदगी में हम ना लौटें। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दासत्व के बोझ से हमें अलग होना है
फिर से नहीं जुतना है। जुए का अर्थ यह है, समय नहीं है कि मैं और समझाऊं, पर हम एक गीत गाएंगे, अब आजाद हूं आजाद। बहुत प्यारा गीत है। चौथी बात कि हम शारीरिक अभिलाषाओं को अवसर नहीं दिए, मुझे और आपको करना है। पहली बात, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। दूसरी बात, परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करें। तीसरी बात, वो पाप की पुरानी जिंदगी में नहीं लौटें। और चौथी बात, शारीरिक अभिलाषाओं को अवसर नहीं दें। समझने के लिए लिख लीजिए गलातियों 5:13 पद और उसका 16वां पद। आइए हम सब मिलकर के इस गीत को गाएं। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं हाँ आजाद। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक छोटी प्रार्थना करें। जब हम इस गीत को गाएं, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं आजाद, आप परमेश्वर पिता को इस आजादी के लिए धन्यवाद दें। अपनी आत्मा को उनके हाथ में सौंप दें। पुरानी जिंदगी में फिर से ना लौटें और शारीरिक अभिलाषाओं को अवसर ना दें कि वो आपको पाप के रास्ते पर लेकर जाए। उसकी स्तुति मैं करूंगा, मैं आजाद हूँ आजाद। इसके बाद गाइए, उसका धन्यवाद मैं करूंगा, उसका धन्यवाद मैं करूंगा, मैं आजाद हूँ आजाद। फिर से, उसकी स्तुति मैं करूंगा, मैं आजाद हूँ आजाद। उसका धन्यवाद मैं करूंगा, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं उस स्वतंत्रता के लिए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया और हमारे दर्शकों को दिया, जिन तक आज का ये संदेश पहुंचा है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मोल लिया। प्रभु यीशु मसीह का मिशन ही था मनुष्यों को छुटकारा देना, आजाद करना शैतान की दास्ता से, उनकी गुलामी से। होने दीजिए पिता कि हम शैतान के झूठ को पहचान लें, उसकी अभिलाषाओं से, सांसारिक अभिलाषाओं से, उसके प्रलोभनों से हम अपने आप को बचा कर रखें। हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपनी आत्मा दे दें। प्रभु, आपने उनके द्वारा, उनके क्रूस पर बहे रक्त के द्वारा हमें खरीदा है, कीमत उन्होंने चुकाई है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए, जिन्होंने अपना जीवन आज आपको समर्पित किया है पिता, कि वो आज से स्वतंत्रता का जीवन, आज़ादी का जीवन वो जिएंगे आप उनके साथ। धन्यवाद देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमें आज़ादी देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह। जय मसीह।